जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार विधानसभा का चुनाव जो है अब अपने अंतिम चरण की ओर है। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब जनता के बीच में नेता सीधे तौर पर हैं। ऐसे में अब जनता को फैसला लेना है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में उनके लिए सही उम्मीदवार कौन है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करने वाले हैं औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा सीट पर। देखिए, रफीगंज विधानसभा सीट इस वक्त का सबसे हॉट सीट बन चुका है। एक तरफ जहां पर जदयू के उम्मीदवार प्रमोद कुमार सिंह हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने डॉक्टर गुलाम शाहिद को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों अपने अपने क्षेत्र के राजनीतिज्ञ हैं, महारत हासिल कर चुके हैं, यानी कि दोनों के बीच में टक्कर मजबूत होने वाला है। अब ऐसे में किसका पलड़ा भारी होगा, कौन अपनी गलती से चूकेगा, इसकी लड़ाई चल रही है। लेकिन आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा इस विषय पर कि आखिरकार राजद ने ऐन मौके पर अपने विधायक का टिकट क्यों काटा और फिर डॉक्टर गुलाम शाहिद को अपना उम्मीदवार क्यों बनाया। आखिर कौन है ये डॉक्टर गुलाम शाहिद, जिनकी चर्चा विधानसभा में तेज हो गई है, लोग जिक्र कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो उम्मीदवार हैं प्रमोद कुमार सिंह, अपनी लोकप्रियता से अपने क्षेत्र कहिए या एनडीए की तरफ से मजबूत बने हुए, मजबूत खंबे के तौर पर सामने हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर गुलाम शाहिद हैं। देखिए, राजद ने ऐन मौके पर, यूं कहिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने ऐन मौके पर मोहम्मद निहालुद्दीन का टिकट काट दिया। उसके कारण कई सामने आ रहे थे। क्षेत्र में जिस तरीके से विरोध था, लोग जो है वो विरोध कर रहे थे, खुलकर विरोध कर रहे थे। और ये विरोध जो है सर्वे में भी सामने आया था। ये विरोध ये भी सामने आया था कि जिस तरीके से तमाम लोग राजद के कोर वोटर थे, यानी यादव समाज के जो वोटर थे, कुशवाहा समाज के जो वोटर थे, मुस्लिम वोटर खास करके, वो कहीं ना कहीं मोहम्मद निहालुद्दीन को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रहे थे। और ये बातें, ये नाराजगी जो है वो जब तेजस्वी आए थे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के, तब भी झलकी थी, तब भी दिखी थी। और यही कारण रहा कि ऐन मौके पर यह नाम काटा गया। लेकिन जिक्र कई नामों का था, राजद के लिस्ट में कई थे। शंकर यादवेंदु का नाम चल रहा था, इस बीच में अनूज सिंह का नाम चल रहा था, पूर्व एमएलसी का। डॉक्टर गुलाम शाहिद का नाम नहीं चल रहा था, यह हकीकत है। लेकिन ऐन मौके पर उनका नाम सामने आया, राजद ने ये चुना। उसके रीजन भी सामने है कि रफीगंज में मुस्लिम वोट को अपने साथ जोड़े रखना। यादव समाज तो ऐसे भी राजद के साथ जुड़ा हुआ है, तो मुस्लिम कैंडिडेट ही देना था। एक कारण तो ये था। दूसरा कारण यह है कि 2002 से रफीगंज नगर पंचायत में लगातार से चेयरमैन जीतते आ रहे हैं। 25 वर्षों से वो और उनकी पत्नी चुनाव जीतते आ रही हैं। और एक चर्चित चेहरा, एक काम करने के चेहरे के रूप से भी उनका नाम सामने आ रहा है। ऐसे में अब मुस्लिम कैंडिडेट भी राजनीति भी लंबे समय से कर रहे थे, तो उनका नाम सामने आया, राजद ने उनके नाम पर मुहर लगा दिया। अब लड़ाई आमने सामने की है। जदयू ने प्रमोद कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया। देखिए, प्रमोद कुमार सिंह 2 चुनाव लड़ चुके थे, कुछ कुछ वोटों के अंतर से चुनाव हार रहे थे। इस बार 2020 को देखते हुए, 2020 में जो गलती हुआ था उसको दोहराते हुए नहीं, बल्कि उसको सुधारते हुए जदयू ने प्रमोद कुमार सिंह, जो कि दूसरे नंबर पर रहे थे, 50,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे, निर्दलीय, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। यानी कि जिनके पास 50,000 से ज्यादा वोट बैंक की कैपेसिटी खुद की है, जदयू ने उनको उम्मीदवार बना दिया है। और जदयू से जो लड़ते रहे हैं, जिला अध्यक्ष रहे पूर्व विधायक अशोक सिंह को मौका नहीं दिया। तो अशोक सिंह के हट जाने के बाद लड़ाई आमने सामने की है। और जब लड़ाई आमने सामने की होती है तो एनडीए भी भारी दिखता है। अब ऐसे में जातीय समीकरण फैक्ट भी बहुत काम करता है। प्रमोद कुमार सिंह लगातार चुनाव हारने के बाद भी जनता के बीच में बने रहे, जनता के बीच 10 सालों तक मेहनत करते रहे। 2020 तो 15 से 20 तो मेहनत करते ही रहे। 20 में दूसरे नंबर पर आने के बावजूद भी जनता के बीच बने रहे, हर सुख दुख में शामिल होना। अपने निजी फंड से कई रोड, कई पुल पुलियों को उन्होंने बनवा दिया था। जनता के बीच में एक अलग क्रेज था। सर्वे रिपोर्ट्स में भी उनके नाम की चर्चा भी खूब हो रही थी। ऐसे में प्रमोद कुमार सिंह को जदयू ने जो उम्मीदवार बनाया, तो वो एक तौर पे एनडीए की तरफ से
जीत सुनिश्चित करने वाले उम्मीदवार के तौर पर सामने हैं। लेकिन जिस तरीके की समीकरण बनी रही है, एमवाई समीकरण, और रफीगंज में मुस्लिम समुदाय, यादव समाज जो है, कुशवाहा वोट जो है वो भी वहां पर महत्वपूर्ण भूमिका में है। बाकी वोट भी है लेकिन ये वोट भी महत्वपूर्ण भूमिका में काम कर रहा है। पिछले चुनाव के रिजल्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से यहाँ पर अगर मुस्लिम समुदाय, यादव समाज हावी हो जाए तो कितना अंतर के साथ चुनाव जिताया जा सकता है महागठबंधन को। ऐसे में अब लड़ाई आमने सामने की है। अब आमने सामने में जो जीतेगा, लेकिन प्रमोद कुमार सिंह के साथ फैक्टर काम कर रहा है कि अशोक सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी कि तीसरा मोर्चा खुलकर तैयार नहीं हुआ। बसपा ने जो उम्मीदवार बनाया है वो स्वर्गीय सुजीत मेहता की पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, वो वहां से उम्मीदवार बनी है। तो एक वोट बैंक जो पिछले बार रंजीत कुशवाहा ने काटा था, उनका वोट बैंक कहा जा रहा है कि वो वोट वो काट सकती है। लेकिन लोजपा का जो मनोज सिंह ने जो काटा था लोजपा का वोट से, वो वोट उम्मीद है, या ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी एनडीए में है तो वो सीधे तौर पर प्रमोद सिंह के साथ जाएगा। प्रमोद सिंह चूंकि लोजपा के भी नेता रहे हैं तो पासवान वोट ऐसे भी उनके साथ में अटैच रहा है शुरू से, तो वो जा सकता है। जदयू की वजह से कुशवाहा वोटों का जो है वो प्रमोद कुमार सिंह के तरफ टर्नअप होने की बात कही जा रही है। और देखिए यादव समाज जो है अब यहाँ पर निर्णायक भूमिका में है, क्योंकि यादव समाज औरंगाबाद जिले में जिस तरीके से टिकट बंटवारा किया गया है राजद या महागठबंधन की तरफ से, उसमें से कई यादव समाज के लोगों में नाराजगी है। यादव समाज के लोगों का कहना है कि भीम यादव जो बड़े अंतर के साथ गो विधानसभा से चुनाव जीते थे, उनका टिकट आखिरकार क्यों काट दिया गया, कोई बात समझ नहीं आ रही है। वहां से अमरेंद्र कुशवाहा जो कि जिलाध्यक्ष रहे हैं, हालांकि वो रफीगंज के ही विधानसभा के रहने वाले हैं, ऐसे में उनको गो विधानसभा से भेजा गया है। कुशवाहा कार्ड जरूर खेला गया, यादव समाज को लेकिन क्यों कमजोर किया गया? क्या यादव समाज राजद के लिए बंधुआ के काम कर रही है कि उन्हीं को देगी एक मजबूरी के तहत, या यादव समाज को लेकर के राजद के जो शीर्ष नेता है वही समझ बैठे हैं कुछ भी कर ले वो हमारे साथ आएंगे? तो कई यादव समाज के लोग नाराज हैं कि ऐसा क्यों हुआ, हमारे समाज को जो बड़े अंतर के साथ भीम यादव बड़े नेता हैं उनका टिकट काट दिया गया। तो अगर वो वोट बैंक खिसका या उसमें डिफरेंस आया, बंटवारा हुआ, तो फिर अंतर बड़ा हो जाएगा, एनडीए हावी हो जाएगा। निर्णायक भूमिका में यादव समाज भी है, निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समाज का वोट भी प्रमोद कुमार सिंह को मिलने की बात कही जा रही है। कुछ लोग नाराज थे, लेकिन अब ये नाराजगी मोहम्मद नेहलुद्दीन को लेकर के थी या फिर वाकई में प्रमोद कुमार सिंह को मुस्लिम समाज के लोग पसंद करते हैं इस वजह से थी, ये तो अब चुनावी परिणाम में दिखेगा। लेकिन डॉक्टर गुलाम शाहिद के आने की वजह से ये लड़ाई दिलचस्प हो गया है। दो बड़े धुरंधर राजनीतिज्ञ जो पिछले कई सालों से राजनीति कर रहे थे, आमने सामने है। देखना ये होगा कि जनता का मत किसको मिलता है, और दोनों की रणनीति, दोनों वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने के लिए, जनता को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।